फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। एक्सिलरेटेड कंटेनर केस वन इन वर्टिकल डायरेक्शन, एक कंटेनर है और इसमें लिक्विड है और इसको वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सिलरेट करा रहे हैं। तो इसमें इसके अंदर किसी पॉइंट पर प्रेशर में क्या चेंज होगा उसको फाइंड करना है। तो इसको अज्यूम किया एक सिलिंड्रिकल कॉलम, तो सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगाता है पी एटीएम इंटू ए, पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंटू ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिक्विड कॉलम का, और ये लिक्विड इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में पी ए फोर्स लगाता है। एक्सेलरेशन ए है और इसका हाइट एच है। तो जो इस पॉइंट पर इसके बॉटम पर सिलिंड्रिकल कॉलम के बॉटम पर जो प्रेशर होगा P इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी प्लस ए होगा। एच हाइट, रो डेंसिटी, जी प्लस ए ये इफेक्टिव ग्रेविटी हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इस कंटेनर को हम राइट साइड में एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो इसमें लेफ्ट साइड में शूडो फोर्स लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट लगेगा, उसका नेट फोर्स इधर लगेगा, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा। जो लिक्विड होगा वो ये लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका एंगल फाइंड करना है। अब इसको लेफ्ट साइड में जब कंटेनर को हम एक्सेलरेट कराएंगे तो लिक्विड राइट साइड में डिस्प्लेस हो जाएगा। अब केस टू, इसमें जब लेफ्ट साइड में एक्सेलरेट कराएंगे तो शूडो फोर्स राइट साइड में लगेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट लगेगा और दोनों का नेट एफ नेट इस साइड में लगेगा, तो लिक्विड राइट साइड में डिस्प्लेस हो जाएगा। अब केस टू इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसमें राइट साइड में जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका हमें एक्सेलरेशन और जितना एंगल हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल पर डिस्प्लेस होता है एंगल और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन फाइंड करना। केस टू इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये कंटेनर है इसमें लिक्विड है और ये राइट साइड में एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो इसमें एक सिलिंड्रिकल कॉलम अज्यूम किया। ये जो डिस्प्लेस हुआ वहां से ये सपोज h1 हाइट पर है और ये हाइट h2 है, 1 और 2, और इसका लेंथ l है। तो इधर से प्रेशर P1A लग रहा है, इस साइड से प्रेशर P2A लग रहा है। तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल से सपोज एंगल थीटा है, तो ये h1 हाइट है, ये h2 हाइट है, तो ये हो जाएगा h1 माइनस h2 हो जाएगा। ये 1 पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है, तो इसमें P1A माइनस P2A, ये P1A सपोज इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से P2A एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो P1A माइनस P2A इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो P1A माइनस P2A इक्वल टू मास को लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ AL लिख सकते हैं, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास हो जाएगा इनटू A एक्सेलरेशन है, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू L रो A हो जाएगा। P1 की वैल्यू हो जाएगी H1 रो G माइनस H2 रो G इक्वल टू L रो A, तो G H1 माइनस H2 इक्वल टू LA H1 माइनस H2 अपॉन L इक्वल टू A बाई G हो जाएगा। तो tan थीटा फाइंड करेंगे तो इससे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस H1 माइनस H2 अपॉन L, तो tan थीटा इक्वल टू A बाई G हो जाएगा, और इससे tan थीटा इक्वल टू A बाई G, तो इससे ये इक्वेशन और ये H1 माइनस H2 अपॉन L इक्वल टू A बाई G। थीटा लिक्विड की फ्री सरफेस पर हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्यूब इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, then calculate the difference in the level of liquid in arms of the tube। ये U ट्यूब है, इसमें लिक्विड है और इसको लेफ्ट साइड में एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो इसमें लिक्विड कॉलम में चेंज हो रहा है, इसमें लिक्विड इंक्रीज हो रहा है इसका और ये डिक्रीज हो रहा है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें एक हमने अज्यूम किया कि इसमें जो लिक्विड है वो उसका मास डीएम है और इस पर जो फोर्स लग रहा है इस साइड से
प्रेशर पीए लग रहा है, इस साइड से प्रेशर ज्यादा लग रहा है पी प्लस डीपी इंटू ए, और इसका थिकनेस dx है, इसका लेंथ l है, तो ये हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर से पीए, इधर से पी प्लस डीपी इंटू ए, और इसका थिकनेस dx है, तो dpa फोर्स लगेगा। तो एफ dpa इक्वल टू मास को लिख सकते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू dx थिकनेस और इंटू डेंसिटी इंटू ए, तो dp इक्वल टू dx रो ए हो जाएगा। और इसमें प्रेशर इधर से P1 इधर से P2, तो P1 टू P2 dP इक्वल टू x इक्वल टू 0 टू L dx इंटू रो ए, तो इसमें P1 टू P2 रो ए x 0 टू L, तो ये प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 इक्वल टू रो ए L हो जाएगा। तो रो GH इक्वल टू ये हाइट P2 माइनस P1, यहां हाइट ये हो जाएगा रो GH इक्वल टू रो ए एल, तो H की वैल्यू जो इसमें इंक्रीज होगा प्रेशर, उसकी वैल्यू H इक्वल टू ए एल अपान जी, हाइट जो लिक्विड कॉलम का इंक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्यूब इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स ओन आर्म, देन कैलकुलेट द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द लिक्विड। ये एक यू ट्यूब है और इसमें इसको रोटेट करा रहे हैं, इसको आर्म्स को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं, तो इसमें ये कितना हाइट में चेंजेस होगा जब इसको रोटेट कराएंगे। तो अजीम किया ये dx है, dx में dx थिकनेस में dm, जो लिक्विड है उसका मास dm है, और यहां से डिस्टेंस x है, और ये टोटल डिस्टेंस l है, तो इस पर नेट प्रेशर कितना लगेगा, इधर से Pa इधर से P प्लस dP इंटू ए, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इक्वल टू dm इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, ये सेंटीपिटल फोर्स है। तो dP इंटू ए इक्वल टू dm को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर, तो dP इंटू ए इक्वल टू ए dx रो एक्स ओमेगा स्क्वायर, तो P1 टू P2 dP इक्वल टू 0 टू L रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल टू रो ओमेगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू L, तो ये हाइट P2 माइनस P1 इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा रो GH इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2, तो H इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2G। तो इसमें जो लिक्विड ये जो इंक्रीज हो रहा है लिक्विड का, इसका हाइट इंक्रीज हो रहा है, तो ये डिपेंड करता है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ये कैसे रोटेट करा रहे हैं, इसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और जी के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू।